राजेश एक मध्यम वर्गीय परिवार का सीधा साधा कर्मचारी था। हर महीने की पहली तारीख उसके लिए किसी त्योहार से कम नहीं होती थी। जैसे ही सैलरी आती, उसका चेहरा चमक उठता। पत्नी सीमा के लिए किराने का सामान, बच्चों की फीस, बिजली का बिल और फिर महीने के बाकी खर्चों की लंबी लिस्ट। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते, वैसे ही उसकी सैलरी भी धीरे धीरे घटती जाती। महीने के तीसरे हफ्ते तक उसका खाता सूखने लगता और चौथे हफ्ते में तो बस इंतजार ही बचता अगली सैलरी का। एक दिन ऑफिस में चाय के वक्त उसके सीनियर शर्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, राजेश, सैलरी पूनम की रात की तरह होती है। एक बार चमकती है, फिर घटती जाती है। इसलिए जीवन में कुछ ऊपरी आमदनी जरूरी है। राजेश उस वाक्य पर ठहर गया। उसे लगा यह बात मजाक नहीं, बल्कि सच्चाई है। उस रात घर जाकर उसने लंबा सोच विचार किया। उसके पास कोई बड़ा बिजनेस करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक हुनर था। वह बहुत अच्छा पेंटर था। बचपन में उसे दीवारों पर रंग भरना बहुत पसंद था, पर नौकरी के बोझ में वो हुनर कहीं खो गया था। अगले ही हफ्ते उसने अपने ऑफिस के सहकर्मियों के बच्चों के लिए छुट्टियों में ड्राइंग क्लास शुरू की। शुरुआत में सिर्फ 5 बच्चे आए, लेकिन उसकी सादगी और सिखाने का तरीका देखकर धीरे धीरे बच्चे बढ़ने लगे। एक महीने में उसे अपनी सैलरी से अलग 3,000 रुपए की अतिरिक्त कमाई हुई। वो कमाई बहुत बड़ी नहीं थी, पर उसके मन का आत्मविश्वास लौट आया। अब सैलरी खत्म होने पर भी उसे चिंता नहीं होती थी। वो हंसते हुए कहता, अब तो पूनम की रात के साथ कुछ तारे भी मेरे हैं। धीरे धीरे उसने अपनी कला के पोस्टर ऑनलाइन डालने शुरू किए और 1 साल बाद उसका छोटा सा आर्ट स्टूडियो खुल गया। अब राजेश सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक क्रिएटर बन गया था। वो कहता, पहले मैं सैलरी का इंतजार करता था, अब सैलरी मेरा इंतजार करती है। कहानी का संदेश, जिंदगी सिर्फ सैलरी पर नहीं चलती। सैलरी पूनम की रात की तरह खूबसूरत होती है, पर जल्दी घट जाती है। अगर आप अपने किसी हुनर को पहचान कर उसे इस्तेमाल करें, तो वही हुनर आपकी ऊपरी आमदनी बन सकता है। क्योंकि जिसके पास मेहनत की चांदनी और हुनर की चमक हो, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता।